अभी हम लोग गए थे डुमरी भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों से पूछ रहे थे आजसू को दीजिएगा कि जेएमएम को दीजिएगा, एनडीए को या इंडिया को दीजिएगा। तो वहाँ भी लोग मतलब बिना हम लोग को पूछे हुए जवाब दे रहे थे कि अगर जेबी केसेस खड़ा होता तो उसको वोट देते। तो क्यों नहीं आप लोगों ने उपचुनाव में क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि लोग जयराम महतो आप जवान लग रहे हैं, युवा हैं, जेबी केसेस भी पार्टी आई है, तो जयराम महतो के जो समर्थक बन रहे हैं वो किसको वोट करेंगे? जहाँ तक अभी तक देख रहे हैं लगभग जितने भी, जैसा आजसू बोला जाता है कि स्टूडेंट यूनियन है और जयराम महतो भी स्टूडेंट यूनियन को लेकर चल रहे हैं, तो वो जो कह दिए थे कि इस बार का जो चुनाव है इस बार हम नहीं उतर रहे हैं, तो हम लगभग देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं आजसू की ओर ही जा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन 1932 खतियान को लेके तो टाइगर जयराम और जगन्नाथ दादा जो स्वर्गीय हैं और टाइगर जयराम महतो भी कहलाते हैं, तो क्या दोनों वो कहे थे कि जो 1932 की बात करेगा उसको हम देंगे? देखिए, जगन्नाथ महतो का डुमरी विधानसभा में अलग छवि था। यदि वो रहते या फिर मतलब रहते तो कोई उनसे टक्कर ही नहीं दे पाता। हो सकता है जयराम भैया अभी लड़ते तो अभी टक्कर होता है, लेकिन अभी जब नहीं है और देखते हैं कि बेबी देवी का थोड़ा सा बोलने उलने में थोड़ा होता है परेशानी, तो इस वजह से हो सकता है कि युवा जो है एनडीए की ओर और आजसू की ओर भाग रहे हैं। यही अगर जेबी के एसएस खड़ी होती जयराम की पार्टी, तो फिर यदि जेबी की एसएस होती तो ना आजसू चलती, ना जेएमएम चलती, ना एनडीए चलती, कोई भी पार्टी नहीं चलती, उसमें कोई संशय नहीं। सपोर्टिंग के लिए आ रहे थे आगे? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि मुझे लगता है कि डुमरी की जनता से भी हम लोग रायशुमारी किए हैं। जब उपचुनाव के लिए सीट खाली हुई तो हम लोग जनता से भी अपना जो पर्यवेक्षक की टीम होती है अंदर खाने गए, तो बोला कि बोलिए जयराम बाबू को कि 24 उनका है और हम लोग भी 24 में उनके हैं, लेकिन चूंकि इस बार छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, उपचुनाव को छोड़ दीजिए, आप लोग उपचुनाव में आएंगे तो लोग आप लोग को भी मैंने स्वार्थी कहेंगे। अच्छा। और हम भी अपने अगर सिद्धांत की बात कहें, क्योंकि आज पॉलिटिक्स में मॉरलिटी का स्थान नहीं रहा, तो हम लोग मॉरलिटी की बात कहेंगे। अगर वो सीट माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के गबन के कारण खाली होता, भ्रष्टाचार के कारण खाली होता, अपराध के कारण अगर खाली होता तो उस चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत खाली हुआ है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे सफर की शुरुआत किसी खून के छींटों से हो। और दूसरी बात है कि जैसे जेबी के क्या समर्थन भी बन गए हैं, बहुत समर्थक हो गए हैं, वहाँ भी डुमरी में भी हैं, तो क्या वो अब किसको वोट करेंगे? क्या आपसे वो पूछ रहे हैं कि दादा, या आपके पार्टी से पूछ रहे हैं, या आप लोग कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इन्हें वोट करना है? वहाँ 3 प्रखंड आते हैं, डुमरी, नावाडी और चंद्रपुरा ब्लॉक के 9 पंचायत। वह पंचायत की जो हमारी कमेटी बनी थी उनसे बात हुई कि आप लोग इस चुनाव के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, किसी को भी हाँ, आप किसी को वोट करें, नोटा में जा सकते हैं, चौथे तीसरे के साथ जा सकते हैं। बस 2024 में हम लोग प्रयास है कि हम लोग वहाँ बदलाव करेंगे और बेहतर बदलाव करेंगे। और ये डुमरी का उपचुनाव ही जो दिख रहे हैं फिलहाल भावनाओं में चुनाव, लेकिन हालांकि भावनाओं का राजनीति में स्थान नहीं होता, लेकिन फिलहाल वो भावनात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हालांकि रिजवी साहब उसमें त्रिकोणीय बना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो दोनों देवियों के बीच, हाँ दोनों देवियों के बीच ये बेचारी एनडीए और इंडिया के बीच में, एनडीए और इंडिया के बीच दिखा जा रहा है। दोनों ही विधवा माताएं हैं, अपने पति को दोनों ने खोया है, दोनों के पतियों ने संघर्ष किया है क्षेत्र के लिए। एक तो शिक्षा मंत्री के पद पर भी काबिज रह चुके हैं। तो हम लोग उपचुनाव पर फोकस ना करके बाकी जो हमारा क्षेत्र है, जामताड़ा है, कोडरमा है, चतरा है और अन्य जो जिले हैं, हम लोग वहाँ पर फोकस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें बेहतर रिजल्ट भी आएगा और जनता का बेहतर सपोर्ट भी मिलेगा। तो जैसे जो आप सभा कर रहे थे पहले, छोटी छोटी सभा 1932 को लेके, और उसमें क्या था कि आपका मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा सभा होता था, और अभी बड़ा सभा हो रहा है, बदलाव बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या बदलाव आया? भाषण में बदलाव आया है, कार्य करने की शैली में बदलाव आया है, दोनों में क्या मतलब मेजर चेंज क्या आया है? मतलब हाँ, मेजर चेंज ये हुआ कि इससे पहले हम लोग आंदोलन के चर्चे करते थे कि हमें किस प्रकार से आंदोलन करना है, इन मुद्दों जो नीतियाँ आ रही है उससे हमारे राज्य को नुकसान क्या हो रहा है। बाकायदा हम लोग नुकसान बताने के बाद हम लोग ये भरपाई भी बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि ठीक है वो गलत कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने पॉलिटिक्स में जो कदम रख रहे हैं इस बातों को भी बता रहे हैं कि 24 में हम लोग आ रहे हैं, तो हम पर भी मैंने वोट के माध्यम से भी हमें चयन करने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा ये चीज़ों पैटर्न में बदलाव हुआ है, मतलब पैटर्न में थोड़ा चेंज हो गया है। अब आप लोग कम्प्लीटली वोट पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो देखिए, जयराम महतो चतरा से करके आ रहे हैं, अब आगे भी जो है बदलाव संकल्प सपा और संकल्प रैली कर रहे हैं। आगे जाके चरही में भी कुछ दिन बाद है, 1 तारीख को शायद चरही में है। तो अब धीरे धीरे जो है इनका सभा बड़ा होते जा रहा है और लोग खुद से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग
इंटरव्यू करते हैं, लाइव जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि आप क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो सबका यही मानना है कि जयराम को सुनने के लिए आ रहे हैं, इनकी पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए आ रहे हैं। और इन्हीं के विचारधारा पे जब पार्टी बन गई है तो क्या बदलाव 2024 में आएगा, देखना यही है। डुमरी उपचुनाव तो हम लोग कवर कर ही रहे थे, जहाँ पे लोग चाह रहे थे कि इनकी पार्टी खड़ी होती, लेकिन इनका जो स्टैंड है वो यहाँ पे ये क्लियर करते आए हैं और आज भी ये क्लियर कर रहे हैं कि इनकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है और ये पूरी तैयारी के साथ 2024 में उतर रहे हैं। तो अगला जो सभा है वो आपका क्या है? कोई आपका आईटी टीम बना है या फिर मतलब क्या है, टीम कैसा है? कोई अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है? आप कैसे? नहीं, अब हम लोग वेल मेंटेन टीम के साथ चल रहे हैं। अब हम लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए एक बेहतर टीम है जो आईटी की तरह मैंने सेल की तर्ज पर कार्य कर रही है और हमें जो भी अंदरूनी डेटा हैं उन्हें प्रोवाइड करा रही है। और जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की जो लोकल माने घटनाक्रम हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनके साथ हमें अवगत कराती है और फिर उनसे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो 1932 का मुद्दा जो है उसको छोड़कर आपके मुख्य मुद्दा क्या रह रहे हैं? अब जैसे आपने पहले 2 इंटरव्यू में कहा था कि ये 1932 का मुद्दा जो है अब उतना मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पे फोकस करना है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है झारखंड में तो हर कोने में आंदोलन हो रहा है, तो जब सब आंदोलन को एक जगह खड़ा किया जाए तो आपको तब उस समय आकलन होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम 1932 को लेकर आए हैं, आज भी हम स्वीकार करते हैं और उसके साथ आज भी खड़े हैं, लेकिन और भी मुद्दे हैं जो सदियों से इस राज्य में चल रहे हैं। तो मैंने कहा अगर जब सेंट्रल में हम लोग जाएंगे यानी एमपी में, तो वहाँ हमारा मुद्दा होगा झारखंड की भूमि, क्योंकि आज के डेट में अगर जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि ही है, तो उसका मनुष्य का जीवन ही नहीं है। तो भूमि का मतलब है जैसे अभी देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट आई है, आपका फील्ड फायर रेंज आई है, तो जब भूमि का मामला है, सेंट्रल का विषय है जमीन अधिग्रहण करने का। एनटीपीसी बड़का गांव गोंदलपुरा में मैंने कदम जमा कर बैठी, हटने का नाम नहीं ले रही है, लगातार अमानवीय क्रूर व्यवहार किया जा रहा है जनता के साथ। तो सेंट्रल की चीज़ें हैं कि हम उनको ये बताएंगे कि भाई अगर आपको जमीन लेना है, अधिग्रहण लेना है, बहुफसली जमीन को लेना है, तो एक विस्थापन नीति हो। हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहिए 2024 के चुनाव में। झारखंड को विस्थापन नीति चाहिए सेंटर की, जो ये तय कर सके कि हाँ आपकी जमीन लेंगे तो जमीन के बदले हमें जमीन दीजिए या फिर उचित मुआवजा दीजिए। अभी मान के चलिए भारतमाला प्रोजेक्ट, हमें सुनने में आया कि किसी क्षेत्र में 3000 डिसमिल लिया जा रहा है। अब उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि जिसे आदमी का 1 एकड़ में तो 3 लाख, एवरेज गांव में किसी भी आदमी का 5 एकड़ ही जमीन है, तो मान के चलिए 15 लाख, मान के चलो उससे सारा जमीन चला गया। उस एक योजना में उसका सारा 5 एकड़ जमीन पूर्वजों का चला गया, 15 लाख मिला। अब वो इंसान वहाँ तो जमीन नहीं है, घर चाहिए उसको। अब वो हजारीबाग टाउन आया, क्या रेट है हजारीबाग में? 15 लाख में तो जमीन भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये तो आप उत्तर दे दें भाई, ये तो आप उत्तर दे दें। डिस्प्लेसमेंट तो इशू है बहुत बड़ा, लेकिन ये सॉल्व कैसे करेंगे? आपकी पार्टी आएगी तो सॉल्व कैसे करेगी? सॉल्व इसलिए करेगी कि आप नीति बना दीजिए। एक बात बताइए, देश ये कैसा देश है भाई? आज हम लोग कोई यहाँ बताता है कि भारत से भारत देश बना है, तो आने वाला दिन इंडिया से क्या अडानी बन जाएगा? सेम स्पेलिंग है, जो इंडिया में स्पेलिंग आता है वो अडानी में आता है। तो क्या सारा देश की सारी संपत्ति एक व्यक्ति को सीमित कर देना है, उसी के हाथों में सौंप देना है? तो बस उससे अगर मोह भंग कर ले सरकार, उससे अगर मोह भंग कर ले, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मोह भंग कर ले, निजी कंपनियों से अगर सरकार हमारी मोह भंग कर ले, तो सारी समस्या का समाधान है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप जमीन ले रहे हैं, बगल में जमीन दीजिए। कितनी जमीनें सरकार के मैंने गिरफ्त में है जो खाली पड़ी हैं, जिन पर कोई योजना नहीं है, कोई परियोजना नहीं है, वो खाली पड़ी हैं। उस पर लोग कभी योजना खड़ी होती है तो 4 विधायक जी ले लेते हैं, 4 डीसी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा ज़मीन बचा हुआ है। एक बेहतर सिर्फ अगर मोहभंग कर लिया जाए बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो समस्या का समाधान है। मतलब ये आपका कहना है कि जो झारखंड में अभी भी जो सेंट्रल का भी जो नीति है अधिग्रहण का या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। हाँ। और मैं हो सके फैज भाई आप ना रहें, हम ना रहें, लेकिन आपका वीडियो रहेगा, 20 सालों में झारखंड आधा खंडर रहेगा। हाँ, आधा खत्म हो जाएगा। कहाँ नहीं है? गोंदलपुरा में लगभग 230 गांव विस्थापित होंगे, चतरा में 321 गांव विस्थापित होंगे। हमारे धनबाद में रोज लोग आते हैं कि बीसीसीएल जबरन जमीन ले रहा है, नगर निगम जमीन ले रहा है। अरे भाई, पूरे झारखंड को कोड़कर, सारा खनिज निकालकर, यहाँ के इंसानों के जीवन को तहस नहस करके, मां समान जमीनों का चीर हरण करके कहाँ जाएंगे ये लोग? लेकिन वो भी तो चाहिए ना, मिनरल्स है तो एक्सट्रैक्ट तो करना है। किसने विरोध किया है? मिनरल्स हमारा है, मिनरल्स हमारी जमीनों पर है, तो हमें क्या मिला? एक छोटा सा सवाल है। पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, कोई लेन देन में कोई दिक्कत नहीं, लेन देन में कोई दिक्कत नहीं, आज तक दिया है। आज जाके देखिए पूरा धनबाद आधा खदान बन चुका है। आप जबरन क्यों ले रहे हैं? एक बेहतर पॉलिसी बनाइए, उसको डिस्प्लेसमेंट कीजिए, एक बेहतर मुआवजा दीजिए। और चूंकि जमीन में वो जीवन भर कमाता, जितना पीढ़ी रहता खाता, जब तक वहाँ काम चलेगा, जब तक वो वर्क चलेगा, आप उसको रोजगार दीजिए। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई विकास का विरोध ही नहीं है। आपको 4 लाइन बनाना है, 6 लाइन बना रहे, 10 लाइन बनाइए ना। एक विस्थापन नीति बनाइए। 3 लाख एकड़ समझ रहे हैं क्या होगा उससे?
1 एकड़ दे के आप 3 लाख देंगे, और फिर उसको 1 डिसमिल के लिए 3 लाख देना होगा। सारा जिंदगी का पूंजी खत्म करने के बाद ठीक है, उन कोयला की योजनाओं से अडानी को सौंपने के बाद अगर भारत को उन्नति होता तो देखा जाता। एक व्यक्ति की उन्नति के लिए जो नमस्ते लंदन को ही बना रहा है, जो कनाडा में घर बना रहा है, और गांव के आदमियों को खत्म करके, मैंने साफ शब्दों में हमारे चमड़े को छिलकर अगर आप अमीरों के लिए मांदर बजाएंगे जो सुनने में मीठा होगा, तो हमें मैंने इसका समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से जो पॉलिसी की बात करते हुए जयराम महतो ने स्टार्ट किया था आंदोलन, वो आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है कि अब जाके 2024 में देखना ये है कि जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा या फिर कैसा मुकाबला होगा, क्योंकि अब चुनाव का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इनकी रैलीज जो है वो लगातार होती रहेंगी, उसका भी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज जो हम लोगों ने देखा माहौल वो अलग ही माहौल था और लोग पहले से वेट कर रहे थे स्वागत के लिए। चेंज हो गया, चेंज की शुरू से जो स्वागत हो रहा था अब तो बड़ा होते जा रहा है चेंज। और सबसे बड़ी बात मैं और एक बात बता दूं, अगर आज अभी फुटबॉल का समय है, आप बराबर जाते हैं, पोलैंड वाली भाभी के साथ बराबर जाते हैं, तो वहाँ जो भी चीफ गेस्ट आते हैं पता कीजिएगा वो कोई ना कोई प्राइज देता है, 10,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, कुछ ना कुछ वो चीफ गेस्ट देता है। मुझे लगता है, शायद मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन इस छोटी सी उम्र में एक ऐसा मुख्य अतिथि हूँ जिसको लोग 4,000 रुपये का पेट्रोल भरते हैं तब हम चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, ये उल्टा किए हैं हम भाई, उल्टा किए हैं। चीफ गेस्ट का मतलब होता है कि फर्स्ट प्राइज उससे लेना, जो भी खर्चा है, चाहे पैसा बहुत ज्यादा देंगे तभी हमको बुलाएगा, तभी चीफ गेस्ट। नियम है, हम लोग भी टूर्नामेंट किए हैं। चीफ गेस्ट का मतलब है उनसे पैसा फर्स्ट लेना प्राइज, है। नहीं फर्स्ट प्राइज, अच्छा, पैसा नहीं लेना है कि सर फर्स्ट प्राइज जो भी आप दे दीजिए। अच्छा। ट्रॉफी है तो ट्रॉफी दे आपको दीजिए, चीफ गेस्ट बना बकरा है तो देंगे। हाँ, जहाँ हम चीफ गेस्ट जाते हैं बाकायदा उल्टा पेट्रोल हमको भरा जाता है। इतना तो बदलाव ये हुआ है उल्टा हो झारखंड रहा में, है बिल्कुल उल्टा हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए यही बदलाव को अब देखने के लिए हम लोग जाते हैं, सभा में रैली करते हैं, रैली जो करते हैं उनको कवर करते हैं, क्योंकि ये अलग है थोड़ा। झारखंड में ऐसा पहले नहीं हुआ है कि कोई एक युवा जो है निकल के आया है आंदोलन कर रहा है। यही कारण है कि हम लोग भी अपना पेट्रोल जला के जाते हैं, हम लोग को भी कोई पेट्रोल का पैसा देता नहीं है। सही बात है, सही बात नहीं, ये बहुत बढ़िया बात आपने कहा, क्योंकि अभी तक लोगों को लगता है ना कि लीडर और जो प्रेस है उसका संबंध होता है, लीडर का जो इंटरव्यू आता है उसमें उसका संबंध है। तो ये बात आपने बेहतर कहा कि ना आपको भी हम लोग कुछ नहीं देते, संभव भी नहीं, दे भी नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए देखिए अब ये बात सच्चाई है कि लोगों को ऐसा फील होता है। जी बिल्कुल।